बिल्कुल रियल एग्जाम प्रेडिक्शन करेंगे जो फेब एंड मार्च बेस्ड एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। ये पैसेज टू की प्रेडिक्शंस हैं कि आपका जो पैसेज टू उसका मैं एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा आपको, एग्जैक्ट सीरियसली स्पीकिंग एग्जैक्ट लेवल कि किस डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम जो आएंगे फेब और मार्च बेस्ड एग्जाम में। पैसेज टू फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स, और अगर आप जीटी स्टूडेंट्स के तौर पर कहो तो जीटी स्टूडेंट का थर्ड पैसेज होता है वो एकेडमिक पैसेज टू के लेवल के आसपास रहता है, क्योंकि ये रियल एग्जाम रीडिंग है। दैट्स वाई जीटी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी फॉर पैसेज थ्री ओनली, अदरवाइज एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए पैसेज टू के लिए एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। और चाहे आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, बांग्लादेश में हो, कोई भी कंट्री है, 100% एप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज हम रियल एग्जाम मटेरियल को यूज करें जो कि हम हमेशा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं क्लासेस में भी। नेक्स्ट सेशन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन आपका 15 फेब से शुरू होने वाला है, तो पूरा समझ लेना, 4-5 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, बट आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 3 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं होता है। रीडिंग इन तीनों के अलावा बन ही नहीं सकती है, ना ही इससे कम यूज होगा ना ही इससे ज्यादा होगा। सो जो इजीएस्ट है, अगर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है तो वो इजीएस्ट रहेंगे। स्ट्रेटजी और टिप्स बेस्ड क्वेश्चन है वो इजी से मीडियम रहेंगे, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनका लेवल थोड़ा सा अप रहता है, बिकॉज वो ना तो टिप्स में आते हैं ना ही वोकैबलरी से सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा समझो मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो, जो वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे हमें वो इजी लगे डिफिकल्ट लगे, उनका एक सिंपल सा फंडा है कि अगर उसका मीनिंग पता है तो 1 सेकंड में आंसर है, और अगर मीनिंग नहीं पता है तो हम ये नहीं कह सकते कि आंसर डिफिकल्ट था। नो, जस्ट हमें उसका मीनिंग नहीं पता था, अगर पता होता तो 1 सेकंड में आंसर उसका आ जाता। वोकैबलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाकर देख सकते हो, वो वाली वोकैबलरी देख सकते हो जो मैंने, जिससे रियल एग्जाम रीडिंग आपकी बनती है। अदरवाइज इसके ऊपर हम फोकस करते हैं क्लास में। स्ट्रेटजीज और टिप्स, जो भी टिप्स और स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता हूँ जो चैनल पे भी अवेलेबल है, कोई ऐसे ही जरूरी बात नहीं होती क्लासेस ही लेनी है। जिनके पास टाइम कम है वो वीडियोस देखकर भी अपने स्कोरिंग को पूरा ले सकते हैं, अदरवाइज जिनके पास टाइम है वो मंथ लगा सकते हैं। जो स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में एक बहुत ही सिंपल टिप बताता हूँ। जब भी यहाँ पर एंड आता है और आता है तो उससे पहले वाला आंसर देखें। ये आंसर एक प्लूरल आंसर है, मतलब कि एस और ई एस के साथ आया हुआ है। सो जो इस तरीके का क्वेश्चन आता है उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर प्लूरल ही आएगा, 99% चांस होते हैं। ठीक है, तो ये टिप्स और स्ट्रेटजीज होती हैं। तो अगर हमें टिप्स और स्ट्रेटजीज पता है इन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप इजीली इन सभी आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। इजी से मीडियम होता है। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें ना तो कोई टिप्स यूज होती है ना ही कोई स्ट्रेटजी यूज होती है, वो प्योरली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग होता है। कोई मुश्किल नहीं होते, बट थोड़ा बहुत उसमें दिमाग यूज करना होता है। तो दिमाग भी कुछ बहुत खासा डिफिकल्ट वाला केस नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि जैसे ग्रीन सेक्शन है, मैंने इनको बताया फॉर एग्जांपल दिस इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी 1 2 3। जैसे लाइफ स्पैन का अगर मतलब पता है तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फोर्थ में अगर बियॉन्ड का मतलब पता है तो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो 4 क्वेश्चन जितने मैं अभी तक बता रहा हूँ, ट्रिगर का मतलब पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 अलाइक का मतलब पता है, अनयूजुअल का पता है, लॉन्गर लाइफ, आई एम श्योर इसका मीनिंग आपको पता होगा। 7 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आ रहे हैं। सो कुल मिलाकर 13 में से आपके 7 क्वेश्चन, 6 to 7, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, वो आपके फेब एग्जाम में और मार्च के एग्जाम में 2025, वो पैसेज टू, आई एम टॉकिंग अबाउट पैसेज टू, वो वोकैबुलरी बेस्ड रहेंगे। फिर टिप्स और स्ट्रेटजीज के बेसिस पर, जैसे मैंने ये बताया था, 1, ये सारे टिप्स बेस्ड क्वेश्चन है। 2 3 3 क्वेश्चन आपके हो गए। 4 4 क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चंस के आसपास, मतलब कि अगर हम इजी वाले क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे अगर आपको स्ट्रेटजीज आती हैं, टिप्स आती हैं। मतलब कि अगर वोकैब आपकी सही है तो 7 क्वेश्चन तो सीधी सही है। टिप्स और स्ट्रेटजीज के बाद, जैसे मैंने ऊपर बताया, सिर्फ एक स्ट्रेटजी से आपका एक क्वेश्चन भी और सही हो गया, 8 नंबर आ गए, तो स्कोरिंग तो आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि 24 जो हमारा रिक्वायरमेंट रहती है फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स, इतने में पूरा हो जाएगा। मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 2 आने के ही चांसेस हैं। अगेन से ये प्रेडिक्शंस होती हैं। एक्यूरेसी मुझे पता है कि एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी ग्रेट, जस्ट इतना सा डिफरेंस रहता है प्रेडिक्शन होने की वजह से, एक आधा नंबर जो आगे पीछे हो सकता है। 7 के मुकाबले 8 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 2 के मुकाबले 3 हो सकते हैं, 4 के मुकाबले 5, ऐसा कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इसी लेवल पर आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें 3 चीजें करनी है।
पहली चीज हमें वोकेबलरी के ऊपर पूरा ध्यान देना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्यादातर क्वेश्चन वोकैब बेस्ड रहते हैं। सेकंड, हमें स्ट्रेटजी समझनी है, चैनल के ऊपर पढ़ी है, टाइम है तो प्रॉपर क्लासेस ले सकते हो। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है। जब ये दो चीजें इंप्रूव हो जाती है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बढ़ जाती है। और अगर एक आधा क्वेश्चन फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स गलत हो भी जाता है, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीजें स्ट्रॉन्ग लेकर चलो, दो चीजों से आप 11 नंबर तक पहुंच जाओगे। हमारे लिए मिनिमम 8 चाहिए होता है कि हर एक पैसेज में मिनिमम 8 लेकर चलें, बट स्टिल विद दीज टू थिंग्स आप 11 नंबर लेकर जा सकते हो। अगर पहले और दूसरे पैसेज में 22 आ गए आपके, थर्ड पैसेज में सिर्फ 2 नंबर ही लेने हैं, आई एम श्योर कि इतना कम तो हमारा आएगा नहीं, हम 7-8 नंबर उसमें भी ले लेंगे, 30 तक 7 बैंड की तरफ आप चले जाओगे। तो होपफुली ये चीज पता, दिस वाज फॉर पैसेज 2, पैसेज 3 और पैसेज 1 की तरफ भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी। थैंक यू सो मच।